breakdown. So breakdown of glycogen is called glycogenolysis. इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा देना, टू लोअर द लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल. कहीं पे कट गया, कहीं पे इंजुरी हो गया, वो सूखेगा नहीं, वहां पे बच जाएगा, सेप्टिसिमिया हो जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट पैंक्रियास. शुगर फॉल किसी का हो गया तो शुगर फॉल होगा तो डबल विजन होगा, इरिटेशन, बहुत इरिटेशन होगा, स्वेटिंग आएगा एंड हंगर, भूख आएगा, हाइपोग्लाइसेमिया. We already know another diabetes named diabetes insipidus. Comment in the comment section. बहुत easy question है, किस हार्मोन के डेफिशिएंसी के कारण वो होता है. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर आज आपके सामने और एक वीडियो लेकर आया हूं. वो है अबाउट पैंक्रियास फ्रॉम द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. यस, हम सबके घर में ये प्रॉब्लम आज हर एक बुजुर्ग में है, छोटे बच्चे में है, मध्य वयस्क के जो है, मिडिल एज जो है, सब में ये प्रॉब्लम आज इंडिया में ये नंबर 1 किलर होके आया है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज. तो ये जो डायबिटीज रोग है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कहीं पे हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल का घटने के कारण होता है. तो ये घटना आज क्यों ये हो रहा है? ये पहले इतना नहीं था. इसका कारण टू सम एक्सटेंट लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए है. हमारा फूड हैबिट, हमारा लिविंग स्टाइल, ये सब कुछ में चेंज के कारण है. पर आज जो वीडियो हम आपके लिए सामने आए हैं वो मेनली फॉर नीट एस्पिरेंट्स. सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द एनसीईआरटी हैज सेड अबाउट इट. पैंक्रियास के बारे में एनसीईआरटी क्या बोले हैं और सम ऑफ द इंफॉर्मेशंस जो जहां पे एनसीईआरटी नहीं बोले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज इश्यूज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. सो लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक कॉल्ड pancreas, the pancreas gland or pancreatic gland. Now, when we talk about pancreas, इसके संबंध में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है? What is the information we have already got about pancreas? So when we talk about pancreas, we have to know one thing, and that is pancreas is an endocrine gland. ये कैसा ग्लैंड है? एंडोक्राइन. सिर्फ क्या एंडोक्राइन है? नो, इट इज एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या है? इट्स अ डक्टलेस ग्लैंड. एंड एक्सोक्राइन मतलब विद डक्ट. एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पैंक्रियास इज बोथ, दैट मींस दे आर mixed gland, and also we can call it as, they are also called as heterocrine gland. वो क्या ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. ना एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ये अपना सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से नहीं करता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब इट कैन सिक्रीट इट्स सिक्रीशन बाय द हेल्प ऑफ डक्ट. तो यहां पे पैंक्रियास में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सिर्फ पैंक्रियास में 1 to 2% कंस्टिट्यूट करते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड islets of langerhans. Islets of langerhans. और ये islets of langerhans टोटल 5 तरह के होते हैं. Islets of langerhans are of 5 types, but in your book we have already studied about 2 types. पर ये basically 5 तरह के होते हैं. The first one is alpha cell of islets of langerhans. The second one is beta cell. Third one is gamma cell. Fourth one is delta cell. And the last one is F cell. These are the 5 different types of islets of langerhans. ठीक है? और ये 5 आप मेडिकल फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, जब आप डॉक्टर बनोगे इसी के समझ में आप पढ़ोगे. Now the first one is about alpha cell. Alpha cell secretes a hormone called
ग्लूकागॉन विच इज अ पेप्टाइड हार्मोन. ये कैसा हार्मोन है? ये पेप्टाइड हार्मोन है. ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. बीटा सेल सीक्रेट्स insulin. What kind of hormone is insulin? It's again a peptide hormone. Again a peptide hormone. These two pieces of information we have already got in NCERT. Gamma cell secretes a hormone called gastrin, which is a proteinaceous hormone. Delta cell secretes a hormone called somatostatin. Somatostatin. And F cell secretes pancreatic polypeptides. Pancreatic polypeptides. इसका फंक्शन थोड़ा सा बोल दे. इसका फंक्शन ग्लाइकोजेनोलाइसिस का है. ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना. डेल्टा सेल्स सीक्रेट सोमाटोस्टैटिन. इसका फंक्शन, द फंक्शन ऑफ सोमाटोस्टैटिन इज टू रेगुलेट द लेवल्स ऑफ क्या क्या? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, इन दोनों का लेवल को रेगुलेट करने का काम सोमाटोस्टैटिन का है. एंड दैट इज हाउ द बॉडी शुगर लेवल इज बीइंग मेंटेन्ड, ग्लूकोज लेवल इज बीइंग मेंटेन्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट डेल्टा सेल. गामा सेल secretes gastrin, and gastrin normally helps in the gastric juice secretion. It's a local hormone. Gastric juice secretion is a local hormone. And the main one for your which has been given in NCERT, वो है क्या? ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बारे में. So ग्लूकागॉन क्या करते हैं? What is the function of ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ग्लूकागॉन का फंक्शन है टू इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, टू इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी. ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी. यस माय बंगाली स्टूडेंट्स, बंगाल के स्टूडेंट, देखो हमारा फेवरेट क्या है? हमारा फेवरेट मिठाई क्या है? रसगुल्ला. अब ये रसगुल्ला है. हिंदी में कहते हैं रसगुल्ले. अब रसगुल्ला बंगाली में टर्म है. अब ये रसगुल्ला सोचो, ये क्या है? ये ग्लूकोज है. सोचो, विदाउट ग्लूकोज. और ये जो मिट्टी का भाड़ है, द कंटेनर वेयर द ग्लूकोज इज बीइंग केप्ट. अगर ये कंटेनर, क्या कहेंगे इस कंटेनर को? द नेम ऑफ द कंटेनर इज ग्लाइकोजन. सो किस तरह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा? अगर हथौड़ा लेकर हम इसको तोड़ देंगे. ये किसको तोड़ेंगे? अगर ग्लाइकोजन को तोड़ दिया, अगर ये मिट्टी का भार को ही तोड़ देते हैं, सो ग्लूकोज लेवल इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. ग्लूकोज बाहर आ जाएगा, रसगुल्ला बाहर आ जाएगा, सो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा. सो ग्लाइकोजन को तोड़ देता है कौन? ग्लूकागॉन. सो ग्लाइकोजन के तोड़ने को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस. लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन. सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ये सिर्फ ग्लाइकोजेनोलाइसिस ही नहीं करता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट? ग्लूकोनियोजेनेसिस. What is the meaning of gluconeogenesis? Neo मतलब from a non-carbohydrate source. ग्लूकोज बनना किसको तोड़ के? From a non-carbohydrate source. So this is the process by which the glucose level is being maintained. Who does it? It is glucagon. Glucagon का function है to raise the glucose level. अगर glucose level बढ़ गया, the condition will be called as hyperglycemia. Hyperglycemia. अब ये hyperglycemia, hyper मतलब ज्यादा, glycemia मतलब ग्लूकोज, इमिया मतलब ब्लड. सो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया. सो ये था ग्लूकागॉन का फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज गोइंग टू बी ऑपोजिट. अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, रसगुल्ला बढ़ गया बॉडी में, तो ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ गया, तो ब्लड से लेकर लीवर में हेपेटोसाइट सेल्स के तरफ क्या ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को लीवर की तरफ भेजना, भेज के क्या बनाना? मिट्टी का भाड़ बनाना, और भाड़ में जाकर इस ग्लूकोज को रख देना. तो यहां पे क्या बन रहा है? ग्लाइकोजेन बन रहा है. तो अगर ग्लाइकोजेन बढ़ेगा
अगर रसगुल्ले को लेकर ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है, इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स द लीवर टू मेक ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजन में अगर रसगुल्ला आ जाएगा तो रसगुल्ला का लेवल कम हो जाएगा इनसाइड ब्लड, एंड दैट इज द वे दैट वी कैन डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल. सो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना और क्या बनाना, ग्लाइकोजन बनाना. So what is the process called? The process is called as glycogenesis. Glycogenesis. So what is the function of insulin? The insulin helps in glycogenesis. In turn, it helps in what? In turn, it helps in decreasing the blood glucose level, and the condition is called hypoglycemia. Hypoglycemia. So insulin का function है blood glucose level को घटा देना, to lower the levels of blood glucose level. But my dear students, understand, have a look on this. Have a look on this. Yes. See, now in this figure ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अपलोड हो जाएगा, एंड जस्ट चेक इट आउट. फाइन. नाउ ये क्या लिखा है? हाई ब्लड शुगर. अगर बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ गया, इट प्रोमोट्स इंसुलिन रिलीज. ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ गया बॉडी में, मतलब रसगुल्ला बढ़ गया, तो ये इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देगा पैंक्रियास में, वो एक्टिवेशन हो जाएगा. इंसुलिन रिलीज हो गया, पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज हुआ. इंसुलिन कहां पे काम करेगा? टिश्यू में जाकर काम करेगा. ये स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड. ब्लड से इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ गया, जो रसगुल्ला बढ़ गया ब्लड वेसल के अंदर, वहां से वो अपटेक कर लेगा फ्रॉम टिश्यूज. तो उससे क्या होगा? ब्लड शुगर घट जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प इन लो ब्लड शुगर. अगर ब्लड शुगर लो हो गया, सो दिस इज हाउ हाई ब्लड शुगर था, लो ब्लड शुगर हुआ, पैंक्रियास से क्या रिलीज हुआ? What has been secreted from pancreas? Insulin. Insulin से क्या हुआ? The blood sugar has been lowered. Low blood sugar promotes glucagon release. अगर बॉडी में ब्लड शुगर लो हो जाता है, then वो किसको प्रमोट करता है? It promotes glucagon release. अब glucagon रिलीज करेगा तो पैंक्रियास से क्या रिलीज होगा? ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन कहां पे काम करेगा? लीवर में जाकर. लीवर में जाकर ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को तोड़ देगा. बिकॉज यू नो लीवर इज द साइट वेयर मसल ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट. हमारा ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? बॉडी में दो जगह पे स्टोर होता है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो ऑन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जस्ट हैव अ लुक इन द मसल्स चैप्टर वेयर आई टॉक्ड अबाउट कोडिंग साइकिल. थोड़ा देख लेना है. वहां पे लीवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन के बारे में आई हैव शेयर्ड. अब ये ग्लाइकोजन को तोड़ने के बाद क्या होगा? ग्लाइकोजन टूट गया. ग्लाइकोजन टूट गया तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा. सो सी, इट रेजेस द ब्लड शुगर. इट रेजेस द ब्लड शुगर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये साइकिल ऐसे बनता है. दिस इज साइकिल जो आप पढ़ोगे मेडिकल क्लास में जाकर. अच्छा, और एक स्लाइड आपको दिखाया जा रहा है, एंड दैट इज अबाउट this. What is the function? What is the function? See, this is glucagon. This is glucagon. Glucagon have opposite effect to that of insulin. दिख रहा है यहां पे? Glucagon have opposite effect. They have opposite effect to that of insulin. It is secreted wherever there is decreased level of plasma glucose. जब प्लाज्मा ग्लूकोज घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा. It promotes glycogenolysis or conversion of glycogen to glucose in liver cells and their passage into blood. So glucagon क्या करेगा? Liver cells में जाकर ग्लाइकोजन को तोड़ देगा. The process is called glycogenolysis. It is responsible for gluconeogenesis, formation of glucose and deamination of amino acid.
इसमें भी हेल्प करता है। एंड इसका अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, अगर ग्लूकागॉन इज बीइंग सीक्रेटेड मोर इन आवर ब्लड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम ग्लाइकोसूरिया। सूरिया मतलब क्या है? यूरिया मतलब यूरिन, और ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज लेवल यूरिन में बढ़ जाएगा एंड द कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? लेट्स फाइंड आउट। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन का फंक्शन क्या है? डेफिनेटली ऑपोजिट होगा। इंसुलिन का फंक्शन ऑपोजिट होगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? लेट्स गेट दैट आइडिया। अब इंसुलिन का फंक्शन है, इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन एज अ रेगुलेटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। अभी आपको बोला गया ये ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करता है इन मसल्स एंड लिवर एंड मेंटेन्स नॉर्मल ग्लूकोज। व्हाट इज द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल? आपके घर में जब मम्मी का ब्लड चेक करते हो आप बाय द हेल्प ऑफ दैट एक्यू चेक डिवाइस, एक पिंच करके उसका ब्लड से ब्लड लेवल आप चेक करते हो, नॉर्मल कितना रहता है, कितना रहना चाहिए? 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 80 to 120 मिलीग्राम पर ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। It increases the rate of protein and fat synthesis. See, insulin also helps in protein metabolism and fat metabolism and acts as an anabolic hormone. ये आपके बॉडी के लिए अच्छा है बिकॉज ये ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? घटाएगा, बट ये प्रोटीन और फैट को सिंथेसिस करेगा। It reduces the buildup of fats and proteins. It increases the uptake of sugar. देखो शुगर को वो क्या करेगा? खींच लेगा। कहां से? इन वेरियस टिश्यूज, thereby lowering the blood sugar level. ब्लड शुगर लेवल को वो घटा देगा बाय अपटेक। और यहां पे अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन, तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। कब हाइपोग्लाइसीमिया? जब हाइपर सिक्रीशन होगा। इंसुलिन ज्यादा बढ़ गया तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। आप इंसुलिन ज्यादा मात्रा में दे दिए इंजेक्शन, तो क्या होगा? ग्लूकोज घट जाएगा। सो ग्लूकोज का लेवल घट जाने को क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। हंगर, स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी, डबल विजन, ये होता है शुगर फॉल करने से। ये टर्म आप लोगों ने सुन लिया घर में, शुगर फॉल किसी का हो गया तो शुगर फॉल होगा तो डबल विजन होगा, इरिटेबिलिटी बहुत इरिटेशन होगा, स्वेटिंग आएगा एंड हंगर भूख आएगा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाने से। अगर ग्लूकोज लेवल घट जाता है तो दीज आर द इफेक्ट्स दैट विल हैपन। अगर कम रिलीज होता है कौन? इंसुलिन। सो व्हाट इज द डिजीज द पर्सन विल सफर फ्रॉम? डायबिटीज मेलिटस। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। वी ऑलरेडी नो अनदर डायबिटीज नेम डायबिटीज इंसिपिडस। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, किस हार्मोन के डेफिशिएंसी के कारण वो होता है। Now, occurs due to the either deficient insulin production or due to the failure of cells to uptake insulin. क्या हो सकता है? इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया या सेल से वो खींच नहीं पा रहा है, किसको? ग्लूकोज को खींच नहीं पा रहा है तो ग्लूकोज में बढ़ जाएगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज्यादा हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कितना? देखो 300 से लेकर 1200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। यहां पे कितना था? 80 to 120। यहां पे क्या हो सकता है? बढ़ के 300 to 1200 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो सकता है। What is the other problem? Polyuria. Polyuria होगा, excessive urination होगा due to increase in water content of urine. Urine में water content बढ़ जाएगा and that is called polyuria. Polydipsia. अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया, इंसुलिन बॉडी में कम हो गया तो क्या होगा? पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट आएगा, प्यास ज्यादा लगेगा। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, हम जानते हैं ये। पॉलीफैजिया, एक्सेसिव ईटिंग, इंक्रीज्ड। पॉलीफैजिया मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना, फैजिया मतलब फैगोसाइटोसिस, ज्यादा से ज्यादा खाना, पॉली मतलब मेनी, सो एक्सेसिव ईटिंग। इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रोडक्शन, इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज, बॉडी में कीटोन बॉडी बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन लेवल फॉल कर जाएगा तो बॉडी में कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे। What are ketone bodies? Comment me in the comment section. I'm going to share this in the next video. Ketone bodies क्या है? What are ketone bodies? Just explain me. Okay, so that was about a little bit of information. अगर इंसुलिन लेवल बॉडी में कम हो जाएगा तो लॉस ऑफ वेट एंड टायर्डनेस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, रिड्यूस हीलिंग पावर ड्यू टू व्हिच इंजुरीज में रिजल्ट इन गैंग्रीन्स, ब्लड विजन,
गैंग्रीन्स मतलब कहीं पे कट गया, कहीं पे इंजुरी हो गया, वो सूखेगा नहीं, वहां पे बच जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट pancreas. So where we have talked about what? The functioning of insulin and glucagon, which is there in your book. Just have a look in NCERT. What NCERT has to say about pancreas. So pancreas के बारे में NCERT ने क्या बोला? Let us find out. This is pancreas. So in pancreas is a composite gland which acts as both exocrine and endocrine gland. The endocrine pancreas consists of islets of langerhans. There are about 1 to 2 million islets of langerhans. ये 1 to 2 कितना परसेंट है टोटल पैंक्रियास का? 1 to 2% है. There are two main types, alpha cell and beta cells. Alpha cell secretes glucagon while beta cell secretes insulin. Glucagon is a peptide hormone and plays an important role. Glucagon का फंक्शन क्या है? It mainly acts on liver cells, हेटेरोसाइट्स के ऊपर काम करता है and stimulates glycogenolysis. ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, resulting in an increased blood sugar level called hyperglycemia. In addition, this hormone stimulates the process of gluconeogenesis. वो gluconeogenesis में help करता है, that means formation of glucose from non-carbohydrate resources, which also contributes to hyperglycemia. So दो इफेक्ट है, एक है glycogenolysis और एक इफेक्ट है gluconeogenesis. These two are most important. Glucagon reduces the cellular glucose uptake. क्या होगा? वो reduce कर देगा glucose uptake by the cells. तो क्या होगा? Glucose level बढ़ जाएगा. Fine, and that's what they are called hyperglycemic hormone. Insulin homeostasis में help करता है, glucose homeostasis में help करता है. Insulin works on hepatocytes and adipocytes, cells of adipose tissues, and enhances cellular glucose uptake. ये क्या करता है? Cellular glucose uptake को बढ़ावा देगा. It is going to increase in cellular glucose uptake. It is going to help in cellular glucose uptake. So glucose level को वो बढ़ा देगा, uptake को बढ़ा देगा, and that is why अगर cell से glucose को ले लिया जाएगा, what is going to happen to the glucose level? The glucose level is going to come down. Fine. Uptake and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes. So blood कहाँ से कहाँ move करेगा? Blood stream से glucose कहाँ पे move करेगा? Towards liver. So उससे क्या होगा? Glucose level घट जाएगा. और hypoglycemia. Insulin also stimulates conversion of glucose to glycogen. क्या करेगा? Glucose को convert कर देगा. वो मिट्टी के भाड़ में called glycogen in the target cells. The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by two. That is insulin and glucagon. Insulin और glucagon level body में maintain होगा तो glucose level maintained होगा. Prolonged hyperglycemia leads to complex disorder called diabetes mellitus, which is associated with loss of glucose through urine. So glucose का body से निकल जाना, urine से निकल जाना, so क्या कहते हैं? That is called as, what is that called? Glucose glycosuria. And formation of harmful compounds called ketone bodies. ये था ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with इंसुलिन थेरापी. अगर इंसुलिन लेवल बाहर से देना पड़े उसको कहते हैं इंसुलिन थेरापी. सो बाहर से अगर इंसुलिन इंटेक लगेगा सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट पैंक्रियास. एक डिजीज होता है पैंक्रियास में एंड द डिजीज इज कॉल्ड पैंक्रियाटाइटिस. जब आप डॉक्टर बनोगे, ये अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है pancreatitis with gallbladder stone and one of the stone has blocked common bile duct, then this is going to be a lethal combination. Fine. So ये भी आप जानोगे. पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे डॉक्टर टच नहीं करते हैं. मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाता है. पैंक्रियाटाइटिस स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लगता है पैंक्रियाटिस से निकालने के लिए. So it's a very, very terrible disease called inflammation of pancreas called pancreatitis. My dear students, this piece of information was for you. Yes, only for you who are really aspiring for getting into medicals. All the very best. Stay tuned and stay focused. Start solving questions. All the very best.